हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायोनिक एकेडमी। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था मैकबेथ और एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ मैंने कंप्लीट करा दिया है। बिल्कुल कंप्लीट हो गया है फोर्थ सीन। उसके 2 पार्ट आए हैं टोटल बस। और ये जो 5 सीन है यानी 5वां सीन जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसके भी 2 पार्ट शायद आएंगे, 2 या फिर 1। 2 होगा क्योंकि 1 में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बट 2 पार्ट होंगे। तो आज हम लोग सीन 5 पढ़ने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं स्टार्टिंग में कि सीन 5 में आपको क्या पढ़ना है। और इसके एक्ट फर्स्ट में 7 या 8 सीन हैं टोटल। तो हम लोग एक्ट फर्स्ट को जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर नहीं करते ना, तो शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है ये जो मैकबेथ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सीन 5 की। और आपको थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ कि इस सीन में होगा क्या। तो फोर्थ सीन में मैं थोड़ा सा पीछे बता दूँ ताकि आप कनेक्ट हो सके। तो फोर्थ सीन में मैंने आपको ये बताया था कि राजा डंकन मैकबेथ के महल यानी पैलेस घर पे जाने का विचार करते हैं और कहते हैं एक रात हम मैकबेथ के घर जाएंगे, वहीं पर डिनर करेंगे और मैकबेथ की पत्नी को सम्मानित करेंगे और एक रात वहाँ पर हम रहेंगे भी, यानी वहाँ पर गुजारेंगे एक रात। तो मैकबेथ खुश हो जाता है और जाता है, तैयारी करता है, क्योंकि मैकबेथ क्या चाहता है कि घर आएँ और यही मौका ढूंढ के इनको निपटा दें। तो घर पहुंचने से पहले मैकबेथ अपनी पत्नी को एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है और उसमें पूरी कहानी बताता है। एक मैसेंजर के द्वारा एक पत्र भिजवाता है। मैकबेथ क्या करता है, अपनी पत्नी को एक दूत के माध्यम से पत्र भिजवाता है और पत्र में लिखता है कि मुझे, मतलब जो पूरी कहानी उसके साथ हुई है उस पत्र में लिख देता है। मैकबेथ के साथ जो पूरी कहानी घटना घटी है कि हमें 3 चुड़ैलें मिली, फिर उन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की, स्कॉटलैंड के राजा बनने की भविष्यवाणी की, और जो राजा हैं वो भी हमारे घर आज आ रहे हैं, डिनर करेंगे, वहीं पर रहेंगे। ये सब कुछ कहानी पूरा मैकबेथ उस पत्र में लिखकर, लेटर में लिखकर एक दूत को दे देते हैं और वो दूत उस पत्र को लेकर मैकबेथ के पत्नी के पास जाता है, यानी लेडी मैकबेथ के पास जाता है। अब लेडी मैकबेथ जब उस पत्र को पढ़ती हैं तो पूरा मायरा जो था मामला वो पूरा समझ जाती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि आज ही रात जब डंकन यहाँ पर आएंगे, भोजन करेंगे और जब वो सोएंगे नाइट में, तो उनको हम लोग हमेशा के लिए सुला देंगे। ये निश्चित करती हैं लेडी मैकबेथ। जब पत्र पढ़ती हैं पूरी कहानी पता चल जाता है तो वो कहती हैं ठीक है, बढ़िया समय है आज, क्योंकि इतना अच्छा समय नहीं मिलेगा कि अपने घर में किसी को मारो। बढ़िया, वो भी सोते समय, ज़्यादा सैनिक भी नहीं होंगे क्योंकि महल में राजा के बहुत सैनिक रहते हैं, यहाँ ज़्यादा सैनिक भी नहीं आएंगे, तो इस प्रकार उनको निपटा देंगे। लेकिन लेडी मैकबेथ कहती हैं कि जो मैकबेथ है वो काफ़ी दयावान है, उसका हृदय दूध से भरा हुआ है, मानवीय दूध से भरा हुआ है, मतलब बहुत दयावान है और वो इतना क्रूर काम कर नहीं पाएगा, इसलिए वो बुरी शक्तियों को बुलाती है। लेडी मैकबेथ किसको बुलाती है? बुरी शक्तियों को। कहती है अंधकार वाली शक्तियों, जितनी बुरी शक्तियाँ, बुरी चीज़ें हैं, बुरे सोच हैं, वो सब मैकबेथ के अंदर प्रवेश कर जाएं ताकि मैकबेथ डंकन का मर्डर कर सके। तो यही चीज़ मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। मैकबेथ सेंड्स अ लेटर टू हिज वाइफ आफ्टर हिज मीटिंग विद द बिचेस एंड हिज अपॉइंटमेंट एज द थेन ऑफ कैडोर। जब मैकबेथ को विचेस मिलती हैं, उससे जो सारी चीज़ें बातें करती हैं और भविष्यवाणियाँ करती हैं उसके बारे में, फिर मैकबेथ को थेन ऑफ कैडोर नियुक्त कर दिया जाता है। ये सारी घटना मैकबेथ एक लेटर के माध्यम से अपनी वाइफ को भेजता है। तो वही लिखा है, मैकबेथ सेंड्स अ लेटर, मैकबेथ एक पत्र भेजता है टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, आफ्टर हिज मीटिंग विद द विचेस, विचेस के मिलने के बाद, एंड हिज अपॉइंटमेंट एज द थेन ऑफ कैडोर, और थेन ऑफ कैडोर नियुक्त होने के बाद। यानी जब मैकबेथ थेन ऑफ कैडोर नियुक्त हो जाता है, विचेस उससे मिलती है और जो भविष्यवाणियाँ करती हैं, उन सब चीज़ों के होने के बाद मैकबेथ एक लेटर भेजता है अपनी पत्नी को और सब कुछ बता देता है।
लेटर के माध्यम से। लेडी मैकबेथ इमीडिएटली थिंक्स अबाउट द मर्डर ऑफ डंकन। तो लेडी मैकबेथ तुरंत, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, थिंक्स सोचती हैं किस बारे में, अबाउट द मर्डर ऑफ डंकन, डंकन के मर्डर के बारे में। तो जैसे खबर मिलती है पत्र के माध्यम से, तुरंत लेडी मैकबेथ डंकन के मर्डर के बारे में सोचती हैं। इट इज़ द नियरेस्ट वे टू ऑब्टेन द क्राउन, और कहती हैं कि इट इज़ द नियरेस्ट वे, सबसे निकटतम तरीका है, टू ऑब्टेन प्राप्त करने का, द क्राउन मतलब सिंहासन को, जो राजा का सिंहासन है यानी गद्दी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, नियरेस्ट वे है, सबसे निकटतम सबसे बढ़िया तरीका है कि राजा डंकन को यही निपटा दो और गद्दी प्राप्त कर लो। लेडी मैकबेथ स्पीक्स अबाउट द नेचर ऑफ हर हस्बैंड। लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड के नेचर के बारे में बोलती है कि उसका स्वभाव बहुत दयालुपन वाला है, बहुत ज़्यादा दयालु है, अच्छा है, वही सब सोचती है। लेडी मैकबेथ स्पीक्स अबाउट द नेचर ऑफ हर हस्बैंड, अपनी पति के स्वभाव के बारे में, उसके नेचर के बारे में सोचती है और बोलती है। ही इज़ टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ द ह्यूमन काइंडनेस, कहती है कि ही इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी मानवीय दयालुता के गुणों से, दूधों से वो सींचा हुआ है, एकदम भरा हुआ है। यानी जो मानवीय गुण है दयालुता, काइंडनेस का मतलब दयालुता, उसकी दयालुता के दूध से वो भरा हुआ है, फुल है, कहने मतलब उसके अंदर दयालुता के गुण बहुत ज़्यादा है। इस कारण टू कमिट द मर्डर ऑफ द किंग, वो किंग का मर्डर नहीं कर पाएगा। अब आप सोचेंगे नॉट कहाँ लगा है, तो देखिए ही इज़ टू, टी डबल ओ जहाँ पर आ जाता है, टू, टी डबल ओ जहाँ पर आ जाता है टू, उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा निगेटिव में बोला जाता है, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी निगेटिव बोलेंगे। तो चूँकि दयालुता से उसका हृदय भरा हुआ है, इसलिए वो शायद डंकन का मर्डर ना कर पाए। लेडी मैकबेथ यही सोचती है। ओके, लेडी मैकबेथ विल मेक हिम क्रूल, लेकिन लेडी मैकबेथ कहती है मैं उसको क्रूल बना दूंगी, निर्दयी बना दूंगी, यानी उसके विचारों को मैं परिवर्तित कर दूंगी, उसे खूब समझाऊंगी और वो चेंज हो जाएगा। सी डिमांड्स द डार्क नाइट टू कम, वो मांग करती है द डार्क नाइट, अंधकार रात के, टू कम आने का। वो कहती है कि अंधकार रात आ जाए, मतलब लेडी मैकबेथ कहती है बुरी शक्तियाँ आ जाएं उसके अंदर, सो दैट डंकन में बी मर्डर्ड सीक्रेटली, ताकि डंकन का मर्डर चुपके से किया जा सके। ए मैसेंजर कम्स, एक मैसेंजर आता है, एंड इन्फॉर्म्स, और सूचित करता है, दैट किंग डंकन विल स्पेंड द नाइट एट हर प्लेस। एक मैसेंजर आता है, राजा का मैसेंजर, और वो सूचित करता है लेडी मैकबेथ को कि आज डंकन आपके घर आएंगे और यहीं पर आपके पैलेस पर नाइट स्पेंड करेंगे, मतलब रात गुजारेंगे। आफ्टर दैट मैकबेथ आल्सो अपीयर्स, इसके बाद वहाँ पर मैकबेथ भी आ जाता है। लेडी मैकबेथ वांट्स दैट मैकबेथ शुड बी रेडी टू मर्डर द किंग, लेडी मैकबेथ कहती है मैकबेथ से कि हत्या करने के लिए यानी मर्डर करने के लिए तैयार रहना। मैकबेथ शुड बी रेडी, मैकबेथ को तैयार होना चाहिए टू मर्डर करने के लिए द किंग, राजा की। तो दोस्तों ये एक्ट फर्स्ट सीन 5 मैंने थोड़ा सा आपको समरी बताया है कि इस एक्ट में, इस सीन में आपको पढ़ना क्या है। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, ये जो सीन 5 है इसको कल से स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा मैंने स्टोरी आपको बताया कि इसमें क्या करना है, तो बस इतना ही है सीन 5 में। कल से हम इसको लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।